हेलो गाइज, मैं आदित्य ग्रेहरी आप लोगों का अपने इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन कर्मचारी के लिए होगा। जैसे कि अगर आपकी नियुक्ति आज रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन की पोस्ट पर होती है तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि मैं इंडियन रेलवे में वर्किंग में हूँ। मुझे 6 साल वर्किंग करते हो गए हैं, तो आप लोगों को मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। और आप लोग मेरा वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ और आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सैलरी एक्स सिटी में कितना बनेगी, वाई सिटी में कितना बनेगी और जेड सिटी में कितना बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्स सिटी की बात कर रहा हूँ। एक्स सिटी, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक है, बेसिक जो बनता है 18,000 रुपये बनता है। और ये बता दूं आपको, रेलवे ग्रुप डी जो है ये लेवल 1 की जॉब होती है। यानी जब आपकी भर्ती होती है तो आप लेवल 1 में भर्ती किया जाता है। तो बेसिक जो है 18,000 रुपये होता है और डियरनेस अलाउंस होता है। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस जो है अभी करंट में 55% चल रहा है। जुलाई में ये बढ़ गया है, लेकिन अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि डियरनेस अलाउंस जो है कितना बढ़ा है। तो हम जो इसका कैलकुलेशन करेंगे वो 55 पे करेंगे। तो जैसे कि 18,000 बेसिक है, उसका 55% डी हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 18 पंचे 90, 0 और 9, 18 पंचे 90 और 9 99, यानी कि 9,900 रुपये आपका डीए बनेगा। और मिलता है क्या, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस शॉर्टकट में इसको HRA बोला जाता है। हाउस रेंट अलाउंस जो है एक्स सिटी के लिए वो 30% डिसाइड किया गया है। यानी जितना आपका बेसिक होगा उसका 30% आपको HRA मिलेगा। जैसे इनिशियल में 18,000 बेसिक रहता है, उसका 30% अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 18 तिहाई 54 और ये 2 0, यानी 5400 रुपये आपका HRA बन जाएगा। और एक मिलता है बाईसाइकिल अलाउंस। बाईसाइकिल अलाउंस, पहले ये अलाउंस नहीं मिलता था लेकिन अब ये मिलने लगा है। और ये जो बाईसाइकिल अलाउंस है ये 180 रुपया पर मंथ दिया जाता है। और एक अलाउंस मिलता है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। रिस्क एंड हार्डशिप, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ये जो दिया जाता है 3375 रुपये होता है। ये पहले 27 रुपये था, लेकिन 25% का इंक्रीमेंट दिया गया, इस वजह से 3375 रुपये बनने लगा। और एक मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलता है वो 2,092 रुपये मिलता है। ये एक सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर आप लोग कहेंगे तो एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी मैं रफली आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि इसमें मूल जो माना जाता है वो 1350 होता है, प्लस 1350 का जितना डीए चल रहा हो। जैसे डीए 55% चल रहा तो 1350 का 55/100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 0 से 0 चला गया, 5 दूना 10, 5 11 55। ठीक है, यानी 1350 प्लस 11 पचे 55 के 5, हाथ और 5, 11 3 33 और 5 38, हाथ और 3, 11 11 और 3 14, यानी 1485/2।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 742 रुपये 50 पैसा। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 और 4 9, 7 3 10 की 0, हाथ आओ 1, 1 और 1 2, 2092 रुपया 50 पैसा। तो ये राउंड फिगर में है और ये जो दिया जाता है 2092 रुपये दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी तरीके के रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन को अलाउंसेस मिलते हैं। और ये एक बताया आपको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, ये रेलवे ग्रुप डी में केवल ट्रैकमैन पोस्ट पे जो कर्मचारी कार्यरत होते हैं उन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे हार्डशिप यानी हार्ड वर्क भी होता है और रिस्क भी होते हैं। इस वजह से एक स्पेशल अलाउंस है, एक तरीके से मानिए, जो रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाता है ट्रैकमैन को। अब आइए हम जोड़ते हैं टोटल ये सैलरी हुआ कितना। जैसे कि बेसिक जो है 18,000 रुपये हो गया, DNS अलाउंस जो है 9,900 रुपये हो गया, हाउस रेंट अलाउंस 5400 रुपये हो गया, बाईसाइकिल अलाउंस 180 रुपये हो गया, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस 3375 हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2092 रुपये हो गया। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं। ये हो जाएगा 5 और 2 7, 8 7 15, 15 और 9 24 के 4, हाथ आओ 2, 9 2 11, 4 15, 1 16, 3 19 के 9, हाथ आवा 1, 8 1 9, 9 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28 के 8, हाथ आओ 2, 2 और 1 3, यानी 38,947 रुपये ये आपका ग्रॉस सैलरी बना है। 38,947 रुपये आपका ग्रॉस सैलरी बना है। अब इसमें गवर्नमेंट जो है कुछ डिडक्शन करती है। डिडक्शन जो होता है वो बेसिक का और DA का 10% किया जाता है। यानी इनिशियल जब आपका 18,000 पे अपॉइंटमेंट होता है और DA जो है 99 रुपये बनेगा। करंट की मैं बात कर रहा हूँ, आज 23 जुलाई 2025 24 जुलाई 2025 अगर आपकी नियुक्ति होती है तो उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो ये 18,000 और 9,900, 18 और 9 27, यानी 27,900 रुपये हो जाएगा। हम यहाँ लिख देते हैं 27,900। ठीक है, अब इसका हम 10% निकालेंगे। 27,900 का 10%, 10/100। ठीक है, एक जीरो से ये गया, एक जीरो से ये गया, यानी यहाँ पे बचा 2790 रुपया। ठीक, तो गवर्नमेंट जो है 2790 रुपये डिडक्ट कर लेगी। अब इसमें से करेंगे हम, इसको घटा देंगे, 2790 घटा देंगे तो आ जाएगा 7 में से 0 गया 7, और 14 में से 9 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 8 में से 2 गया 6 और 3, यानी 36,157 रुपया ये आपका नेट पे है। यानी अगर आप रेलवे में ट्रैकमैन की पोस्ट पर और यक्स सिटी में अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपका जो वेतन बनेगा नेट पे, यानी आपके अकाउंट में जो आएगा वो 36,157 रुपये आएगा। ये आज के समय में, आज की तारीख में अगर आपकी नियुक्ति होती है। अब हम बात करेंगे वाई सिटी की। वाई सिटी, ठीक है, अब वाई सिटी में क्या होता है, बेसिक जो है सेम होता है, यानी एक्स सिटी और वाई सिटी दोनों में बेसिक सेम होता है, और ये जेड सिटी में भी बेसिक सेम होगा। अभी मैं जेड सिटी की बात करूँगा, अभी तो एक्स सिटी का बात कर लिया, वाई सिटी की बात कर रहा हूँ। वाई सिटी में भी बेसिक सेम है, एक्स सिटी में जितना मिलेगा। DNS अलाउंस जो है वो सेम मिलता है, यानी बेसिक का 55% वाई सिटी में मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, यानी ये HRA जो है 30% एक सिटी में दिया जा रहा है, लेकिन वाई सिटी में HRA ही घटकर कितना हो जाएगा 20%, यानी आपका जितना बेसिक होगा उसका 20% दिया जाएगा। अगर आपका अपॉइंटमेंट जो इनिशियल होता है 18,000 रुपये पे होता है, उसका 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा 18,000 का 20%। HRA यहाँ पे लिखते हैं, HRA वाई सिटी के लिए हैं 18,000 का 20%। ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो गया, 18 दूनी 36 और 2 जीरो हो गया। ठीक है, यानी 3600 रुपये। वाई सिटी में जो आपका HRA है वो 3600 रुपये होगा।
ठीक है। अब ये चारे हो गया। बाईसाइकिल अलाउंस सेम ही है। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस सेम है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसमें भी कोई चेंज वाई में नहीं, यानी 2092 रुपये वहाँ भी मिलेगा। तो चेंज कहाँ मिले हमें वाई में? हमारी सैलरी थोड़ा कम क्यों हो जाती है? वो HRA में, HRE की वजह से कम हो जाती है। यानी अगर एक सिटी में आपका 36,157 बन रहा था, तो वाई सिटी में जो बनेगा 36,157 और माइनस यहाँ 5400 HRA था, 5400 HRA था ना, ये है 5400 रुपये HRA था एक सिटी में, वाई सिटी में 3600 है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 5400 में से अगर 3600 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1800, यानी 1800 रुपये वाई सिटी में सैलरी कम हो जाएगी। तो 36,157 है, यहाँ पे 1800 इसमें से घटा देते हैं। 7 में से 0 गया 7, 5 में से 0 गया 5, और यहाँ 11 में से 8 गया 3, और यहाँ पे बचा 5 में से 1 गया 4, यहाँ 3, 34,357 रुपये। यानी वाई सिटी में आपको 34,357 रुपये नेट पे है, ये आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है। अब मैं बात करूँगा जेड सिटी का। अगर मैं जेड सिटी का बात करता हूँ तो जेड सिटी में सैलरी कम क्यों हो जाती है? जेड सिटी, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाई सिटी लिखा है, ये वाई सिटी के लिए। ठीक है। अब जेड सिटी में बेसिक जो है बेसिक सेम मिलता है, यानी एक्स वाई जेड तीनों सिटी में बेसिक जो है सेम है। डियरनेस अलाउंस ये भी सेम है। ये HRA इसमें इफेक्ट पड़ता है, HRA कम हो जाता है जेड सिटी में। जैसे कि एक सिटी में 30% मिला, वाई में 20% मिला, लेकिन जेड सिटी में जब हम आते हैं तो जेड सिटी में HRA जो है केवल 10% मिलता है। यानी जैसे कि बेसिक जो है आपका HRA यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे बेसिक आपका 18,000 है। अब इसका 10% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका 10% हो जाएगा 1800 रुपये। यानी आपको जो बेसिक HRA मिलेगा वो केवल 1800 रुपये मिलेगा जेड सिटी में। ठीक है। और बाईसाइकिल अलाउंस सेम है। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस सेम है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जेड सिटी में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कैलकुलेशन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए मूल 900 रुपये है। लेवल 1 कर्मचारी की मैं बात कर रहा हूँ 900, और 900 का अभी करंट में 55% DA चल रहा है, तो 900 का 55% निकाल देते हैं। ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करते हैं 900 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दिए, 9 बचे 45, हाथ आओ 4, 9 बचे 45, 4 49। ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे, 9 4 13, 1395 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस बना। ठीक है। ये दो जगह डिफरेंस हो जाती है हमारी सैलरी में, यानी कि एक HRA कम कर दिया जाता है और TA कम कर दिया जाता है। ठीक है। अब जो वाई सिटी में हमारी सैलरी बनी थी 34,357 रुपये बनी थी, अब यहाँ पे जो कम हुआ है उसको इसमें से घटा देंगे, हमें जेड सिटी का पेमेंट मिल जाएगा। यानी HRA जो है 1800 रुपये कम हुआ था, हमें 1800 HRA हमको घटाना है। ठीक है। क्योंकि HRA वाई सिटी में 3600 मिला था और जेड सिटी में 1800 मिल रहा है, तो 1800 में कम मिल रहा है ना, तो HRA 1800 रुपये कम मिल रहा है। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कितनी कमी हुई, यानी कि वाई सिटी और एक सिटी में 2092 रुपये मिल रहा है करंट में, तो इसमें जेड सिटी में 1395 मिल रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 2092 माइनस 1395। ठीक है। अब घटाएंगे, 12 12 में से 5 गया 7, यहाँ बचा 8, एक हाथ से लिया 18, 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पे बचा 9, 9 से 3 गया 6। ठीक है। यानी 697 रुपये। ठीक है। 697 रुपया का डिफरेंस आ रहा, तो 697 रुपये, 1800 प्लस 697, इसको ऐड कर देते हैं, यानी 7 9 8 6 14 के 4, हासिल 1 1 1 2, यानी 2457 रुपये हमारी सैलरी वाई सिटी से कम हो जाएगी। जैसे कि वाई सिटी में बन रहा था कितना, यहाँ पे देख लीजिए, वाई सिटी में आपका बन रहा था 34,357 रुपये, 34,357 रुपये, और इसमें से हम घटा देंगे 2497, ये जब हम घटाएंगे 7 में से 7 गया 0, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बचा 2, एक हासिल लिया, 12 12 में से 4 गया 8। ठीक है। यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, और यहाँ बचा 3, यानी 31,860 रुपये। ये किस में हो गया? ये जेड सिटी के लिए हो गया। ठीक है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी में आज यानी 24 जुलाई 2025 को
अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आपकी सैलरी कितनी बनेगी, यहाँ पे क्लियर देख लीजिए। एक सिटी में आपको मिलेगा 36,157 रुपया। ठीक है, ये था आया था हमारा 36,157 रुपया। और वाई सिटी में कितना मिलेगा, वाई सिटी में मिलेगा 34,357 रुपये। 34,357 रुपया। ठीक है। और जेड सिटी की बात करूँ, जेड सिटी में कितना मिलेगा, जेड सिटी की यहाँ कैलकुलेशन हुआ है 31,860 रुपये। 31,860 रुपया। ठीक है। तो ये रहा रेलवे ग्रुप डी में ट्रैकमैन का इनिशियल पेमेंट। यानी अगर आज आप ज्वाइन लेते हैं, यानी आज का मतलब ये हो गया 24 जुलाई 2025। ठीक है। अगर आज आपकी नियुक्ति रेलवे में होती है ग्रुप डी में ट्रैकमैन की पोस्ट पर, तो एक सिटी में इतना पेमेंट मिलेगा, वाई सिटी में इतना और जेड सिटी में इतना। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट और सटीक एक ही चीज़ मैं आपको कैलकुलेट करके बता दिया। अब इसमें कुछ भी कमी नहीं रह गई है। ठीक है, आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखिए और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरीके का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, ओके, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।